बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS कारीघाट पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। सोनिक मिसाइल है ये, डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए। मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही भारत किसी किस्म का भी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी जरूर ऐसी कुछ सोच जो है वो लेकर सामने चलते हैं। जैसे कि और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है। हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है। इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। हालात काफ़ी बुरे हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से हर कंट्री को चाहिए कि वो अपने आप का डिफेंसिव मटेरियल तैयार करें और हमें एक गुड एग्जांपल लेनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव बात है कि हम लोगों ने अपने लिए डिफेंसिव मटेरियल साथ बनाना शुरू कर दिए और ये पाकिस्तानियों को भी चाहिए, जितने भी हैं सारे आर्मी के, उनको भी चाहिए कि वो भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव बनाएं, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम भी कुछ भी हो जाए, तो इट्स बेटर कि वी शुड हैव टू बी सेफ। टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, यानी IT में वो कहां से कहां चले गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, एक बड़ी खबर कि भारत ने अपनी पहली परमाणु मिसाइल का परीक्षण सफल टेस्ट किया है और भारत चौथा या तीसरा देश बन चुका है और ये पनडुब्बी से टेस्ट की गई है। भारत अब पानी से भी परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है और इस पर पाकिस्तान, चीन चिड़े हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि भारत अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है और अब इनको कौन समझाए। पाकिस्तान तो छोड़े, चीन समझता है भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और भारत के लिए तो है ही। तो उस पर ग्लोबल टाइम की हेडलाइन है कि भारत लगातार अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब उसे कौन चला समझाए चीन को कि जो उन्होंने हमसे पहले हथियार बनाए हुए हैं और अब बना जो रहा है वो क्यों बना रहा है। तो भारत ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया में टेस्ट हो रहे हैं, हाँ। उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ। ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है
सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है, बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है, या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है, वो इसलिए पीछे रहना है अच्छा, कि हम जो है ना, जो सियासत, हमारे जो साइंसदान है, ठीक है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया। हमने उनके साथ क्या किया? हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ, उन्होंने उसके नाम पे बहुत बड़े, ठीक है, अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या, उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ, उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए, हाँ, और उसके जनाजे पे चले जाते। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना जरूरी है। एंड बाय political correctness का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और
अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर और वो समझते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है